बड़ी खबर आप तक पहुंचाए। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर की खबर मिल रही है। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेरा है। निहामा इलाका में सर्च ऑपरेशन की खबर है। बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करें हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी का। आसिफ, जरा बताएं, समझाएं, कब से चल रहा है ये ऑपरेशन और अभी ताजा जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, सुरक्षा बलों ने यह ऑपरेशन देर रात तकरीबन 12 बजे शुरू किया था, जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि पुलवामा के काकपोरा तहसील के निहामा गांव में कुछ मिलिटेंट देखे गए थे, जिसके बाद रात को ही इस पूरे इलाके को घेरे में लेकर आज सुबह तड़के से तलाशी अभियान शुरू किया गया। तलाशी अभियान के दौरान जब सुरक्षा बल एक संदिग्ध घर के पास पहुंचे तो अंदर छुपे हुए मिलिटेंट्स ने कॉर्डन तोड़ने के लिए फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों की तरफ से भी गोली चलाई गई और आखिरी खबर मिलने तक दोनों ओर से गोलीबारी हो रही थी। बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स के होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, जो अब एक मुठभेड़ में बदल गया है और इस समय ऑपरेशन जारी है और दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। बिल्कुल, मौजूदा जानकारी देने के लिए आसिफ आपका शुक्रिया। गोलीबारी जारी है और अभी दोनों तरफ से गोलीबारी की खबर आसिफ दे रहे थे। चुनाव के बाद बंगाल के संदेशखाली में फिर बवाल। महिलाओं और आरएफ के जवानों के बीच झड़प हुई। चुनावी हिंसा के आरोपी को छुड़वाया। बंगाल के राज्यपाल का ममता बनर्जी से अनुरोध। चुनावी हिंसा के मद्देनजर बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 19 जून तक तैनाती। संदेशखाली की महिलाओं का पुलिस पर बड़ा आरोप। बोली, गोली चलाने वाले टीएमसी से जुड़े कुतुबुद्दीन की जगह पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा, मतदान के बाद संदेशखाली के लोगों को डराने धमकाने की फिर से कोशिश की जा रही है। बंगाल पुलिस का दावा, पुलिसकर्मियों पर हमले करने वाले की गिरफ्तारी का कुछ महिलाओं ने विरोध किया। जवानों के साथ की गई हाथापाई। ओडिशा के जाजपुर में प्रशासन के खिलाफ लोगों का हंगामा। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में शिफ्ट करने के दौरान हुआ बवाल। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज प्रेस करना है, जहां रंग भवन ऑडिटोरियम में 12:30 बजे ये पीसी होगी। कल होनी है मतगणना। कार्यकर्ताओं का हौसला बरकरार रखने के लिए कांग्रेस आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सभी राज्यों की राजधानियों में कांग्रेस की पीसी। यूपी की 80 सीटों के लिए 75 जिलों की 81 काउंटिंग सेंटर्स पर वोटों की गिनती होगी। यूपी में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। कल होने वाली वोटों की गिनती से पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात। प्रहलाद जोशी ने कहा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का शिकार है कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सीएजी संसद में विश्वास नहीं रखती। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं 21 दिन लगातार सभी पार्टी का प्रचार किया। देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मेरे खून का एक एक कतरा देश के नाम। सरेंडर करने से पहले आप संयोजक केजरीवाल ने एग्जिट पोल को फर्जी बताया। 4 जून को मंगलवार बजरंग बली करेंगे इनका नाश, ये बात कही। केजरीवाल ने कहा, मैं भ्रष्टाचार के लिए जेल नहीं जा रहा हूं। मैं तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं, इसीलिए जेल जा रहा हूं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अरविंद केजरीवाल का बयान शर्मनाक है। कहा, खुद को शहीद भगत सिंह से तुलना करना यह दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा। कहा, 4 जून को मोदी इस्तीफा देंगे। 5 जून को इंडिया गठबंधन के पीएम की घोषणा होगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा, यह पोल निवर्तमान पीएम ने कराए हैं। हमारे पास जमीनी फीडबैक है। इंडिया गठबंधन की आ रही है 295 सीटें। जयराम रमेश ने कहा, 2004 में भी ऐसा एग्जिट पोल आया था। ये मनोवैज्ञानिक खेल है ताकि हम डिप्रेशन में जाएं और मनोबल टूटे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, मतगणना के दिन गड़बड़ी की कोशिश होगी। कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों से सचेत रहने को कहा। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। बोले, हम निराश नहीं, 4 जून को नतीजे कुछ और आएंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मोदी जी के लिए बड़ी चुनौती पैदा हो चुकी है। इस बार पीएम मोदी सत्ता से बाहर होंगे।
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए। कहा एग्जिट पोल सही नहीं है। झारखंड में 10, देश में 295 सीटें होंगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है विपक्ष। देश की जनता को पीएम मोदी पर विश्वास। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए। कहा ये देश को ठगने के लिए एक साथ आए हैं। इनके पास न कोई एजेंडा न कोई सिद्धांत। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा देश की जनता का पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास है। यही विश्वास एग्जिट पोल में भी दिख रहा है। साउथ कोलकाता से बीजेपी प्रत्याशी देबाश्री चौधरी ने एग्जिट पोल पर कहा हम 400 पार करेंगे। सुबह 9 बजते ही काउंटिंग स्टेशन छोड़ जाएगा विपक्ष। एग्जिट पोल पर हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी टीम डरी हुई है। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा देश को पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। 4 जून को एनडीए 400 पार करेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एग्जिट पोल पर विश्वास। बोले दक्षिण में भारी समर्थन से 400 पार जाएगी एनडीए। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा राहुल गांधी ये जान चुके हैं कि वो एक बार फिर से चुनाव हार रहे हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा हार की हताशा के चलते बेहद गुस्से में है राहुल। एग्जिट पोल से पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली थी। निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। वोटों की गिनती को लेकर चुनाव आयोग के सामने रखी 4 मांगे। बीजेपी ने कहा काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। काउंटिंग प्रक्रिया में राज्य सरकारों का न हो दखल। चुनाव आयोग पहुंचे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पहले पोस्टल बैलेट से गिनती की रखी मांग। कहा पुराने रूल के मुताबिक हो मतगणना। पीएम मोदी ने भाषण में भीषण गर्मी लू के कारण पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की। आग की घटनाओं को लेकर भी पदाधिकारियों को निर्देश दिए। नतीजों से पहले पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक। 100 दिन के एजेंडे पर मंथन। विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी। पेमा खांडू फिर से बन सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम। अरुणाचल में बहुमत को पेमा खांडू ने बताया जनता का आशीर्वाद। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जताई खुशी। एसकेएम प्रमुख मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। सिक्किम विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर एसकेएम कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। एसकेएम की जीत को लेकर गैंगटोक की सड़क पर विजय जुलूस। प्रयागराज में दर्जनों बुर्का नशी महिलाओं ने पीएम मोदी की जीत के लिए विशेष नमाज अदा की। नतीजों को लेकर प्रयागराज की मुस्लिम महिलाओं में उत्सुकता। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा पीएम मोदी पूरे देश को मानते हैं अपना परिवार। साक्षी महाराज ने कहा पिछली बार पीएम मोदी की 300 पार वाली भविष्यवाणी सच साबित हुई। 400 पार भी निश्चित सच होगी। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर पत्थर से हमले में शामिल शख्स को वेमुला सतीश को जमानत मिली। 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने तिहाड़ जेल जाने से पहले पत्नी बेटी के साथ हनुमान मंदिर में पूजा की। सरेंडर करने से पहले केजरीवाल ने राजघाट पर बापू को नमन किया। राजघाट के बाहर सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। गुजरात के द्वारका में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नागेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की। बीआरएस नेता के कविता की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। पानी की मांग को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा का मामला, आज अहम सुनवाई। गैंगस्टर अरुण गवली की रिहाई के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में चलती कार में आग, वक्त रहते कार सवार बाहर आए। दिल्ली नंबर की बताई जा रही है कार के भीतर मिली 4 जली हुई डेड बॉडी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दर्दनाक हादसा, बारातियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा। मोतीपुरा गांव से बाराती ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर जा रहे थे कमालपुर गांव।
हादसे के समय ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे तकरीबन 50 बाराती। सीएम मोहन यादव ने दुख जताया। राजगढ़ हादसे पर द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया। नोएडा सेक्टर 8 में बंद पड़ी फैक्ट्री परिसर में आग। यूपी के बांदा में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में आग। पंजाब के लुधियाना में हादसा, हार्डवेयर की दुकान में लगी आग। उत्तराखंड के जोशीमठ में धधक रहे जंगल। नेशनल हाईवे तक पहुंची जंगल की आग। जंगल की आग की घटना से कई घंटे बाद प्रशासन को पता चला। हरियाणा में बीजेपी विधायक जगदीश नायर के आवास के बाहर फायरिंग। एमपी के टीकमगढ़ में पुरानी रंजिश में युवक को गोलीबारी। 1993 मुंबई ब्लास्ट धमाके के आरोपी मोहम्मद अली खान की जेल में हत्या। सलमान खान के खिलाफ साजिश रचने के आरोपी को भिवानी से गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ग्लेशियर का एक हिस्सा गिरा। आज बदल सकता है दिल्ली का मौसम, आंधी और बारिश संभावना। तमिलनाडु के कई इलाकों में रविवार को मौसम बदला। कर्नाटक राज्य के कई इलाकों में संडे को बारिश हुई। देखिए, बंगाल का संदेश खाली एक बार फिर से सुलग रहा है। चुनाव के बाद वहां से फिर से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर कहा यह जा रहा है कि कुछ महिलाओं ने विरोध कर दिया। पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए वहां पर पहुंची और पुलिस पर ही वहां पर अटैक किया गया। आरएएफ के कुछ जवानों के साथ में महिलाओं ने वहां झड़प की और बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है कि वो इस पूरे मामले को लेकर हस्तक्षेप करें। ये तस्वीरें बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र की गवाही दे रही हैं, जहां पुलिस के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये वही इलाका है, संदेश खाली, जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रहा है। अब की बार एक आरोपी को पुलिस से छुड़ाने के लिए सड़कों पर पेड़ गिरा दिए गए हैं, रास्ते को जाम कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक चुनाव के एक दिन बाद संदेश खाली में हिंसा भड़क उठी थी, जिसके आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया और पुलिस का रास्ता रोक लिया। कुछ लोग तो जवानों के साथ हाथापाई करने पर उतर आए और पुलिस हिरासत से आरोपी को छुड़ा लिया, जिसके बाद पुलिस को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी और हस्तक्षेप करने को कहा। वहीं इस मामले में सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो जारी करते हुए लिखा, मतदान के बाद संदेश खाली के लोगों को डराने की फिर से कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें बूथ नंबर 35 की हैं, जहां टीएमसी के गुंडे के साथ मिलकर पुलिस धमका रही है। फिलहाल चुनाव आयोग ने 19 जून तक केंद्रीय बलों को बंगाल में ही रखने का फैसला लिया है। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी है, लेकिन इस भीषण गर्मी के बीच में पानी को लेकर महाभारत छिड़ गया है। दिल्ली में पानी की किल्लत से कई इलाकों में लोग बेहद परेशान हैं और वहीं आज दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। जल संकट पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है, जिसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से ज्यादा पानी की डिमांड की गई है। प्यासी दिल्ली गर्मी से बेहाल, कई इलाकों में जल समस्या विकराल। ये सिर्फ एक इलाके की तस्वीर नहीं है, दिल्ली के कई इलाकों में सूरत हाल कुछ ऐसा ही है। पानी के लिए ऐसा संघर्ष राजधानी दिल्ली हर साल करती है, लेकिन हालात कभी नहीं बदलते। पानी की एक्स्ट्रा डिमांड को लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी की मांग की है, लेकिन इन सब के बीच सियासत भी जोर पकड़ रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश दिल्ली को पानी देने के लिए तैयार है, अगर हरियाणा को कोई आपत्ति ना हो, क्योंकि वो पानी तो वाया हरियाणा ही आना है, तो अगर हरियाणा अपना नो ऑब्जेक्शन भी दे दे तो हिमाचल का पानी दिल्ली में उपलब्ध हो सकता है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया था, लगभग 719 क्यूसिक पानी हरियाणा को देना है दिल्ली, लेकिन वर्तमान में हरियाणा दे कितना रहा है? 1049 क्यूसिक। इनकी अपनी वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं है। देखिए, देश में चुनाव खत्म हो चुके हैं। कल 4 जून को नतीजे देश के सामने होंगे, लेकिन उससे पहले आम जनता को महंगाई का झटका किस तरीके से लगा है, उससे जुड़ी बड़ी जानकारी आप जान लीजिए। अमूल दूध एक बार फिर से महंगा हो गया है, तो वहीं टोल टैक्स में 5% का इजाफा कर दिया गया है।
लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आम आदमी की जेब पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। 2 जून को अमूल ने दूध के रेट्स में बढ़ोतरी की है। अमूल का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है और ये नए रेट आज से ही लागू हो जाएंगे। अमूल गोल्ड की कीमत पहले 66 रुपए प्रति लीटर थी, जो अब 68 रुपए हो गई है। ऐसे ही अमूल टी स्पेशल के दाम 62 रुपए से बढ़कर 64 रुपए हो गए हैं। अमूल शक्ति के रेट 58 की जगह 60 रुपए हो गए हैं। इससे पहले अमूल ने फरवरी 2023 को दूध के रेट बढ़ाए थे और उसके बाद दूध के दाम में करीब 16 महीने बाद बदलाव किया गया है। हालांकि अभी अमूल के छोटे पाउच के रेट नहीं बढ़े हैं। इसके अलावा हाईवे पर यात्रा करना भी महंगा हो गया है। आज से ड्राइवर्स को टोल प्लाजा पर 5% टोल ज्यादा देना होगा। इससे पहले ये रेट 1 अप्रैल से ही लागू होने थे, लेकिन चुनाव के चलते NHIA के अधिकारियों ने टोल में बदलाव की प्रक्रिया को टाल दिया था। लेकिन अब इलेक्शन खत्म हो चुके हैं तो नए रेट्स अब लागू कर दिए गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कुछ ऐसा हुआ जिससे खुशियां मातम में तब्दील हो गई। दरअसल यहाँ रविवार की रात को राजस्थान के बॉर्डर के पास से बारात राजगढ़ की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में भीषण हादसा हो गया। 13 लोगों की जान चली गई, 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घर से धूमधाम से बारात निकली थी, लेकिन कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही खुशियां चीख पुकार में बदल गई। रविवार रात 9 बजे जैसे ही बारात से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने राजस्थान का बॉर्डर पार किया, राजगढ़ जिले के पिपलोदी गांव के पास पहुंचे तो ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान से एक बारात राजगढ़ आ रही थी, तो राजस्थान बॉर्डर से पिपलौदी के तरफ करीब 500-700 मीटर दूर पे ट्रैक्टर के पलटने से ये घटना हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर शराब के नशे में चूर था। प्रथम दृष्टि जब हमें सूचना मिली तो मैं स्वयं भी मौके पर पहुंचा था। अभी तक करीबन 4 लोगों को रेफ़र किया है, जिसमें 2 बच्चे हैं और 2 वयस्क हैं, और बाकी लोग जो हैं अभी सभी स्टेबल हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है जो कॉन्स्टेंटली उनको मॉनिटर कर रही है। इसी के साथ साथ करीबन 13 लोगों का निधन हुआ है। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक प्रकट किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दुख जाहिर किया है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। देखिए, चुनाव खत्म हो चुके हैं देश में, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 1 जून को आखिरी फेज की वोटिंग के दौरान संदेशखाली समेत कई इलाकों में हिंसा वहां पर हुई। बीजेपी और टीएमसी की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे। इसी कड़ी में एक संदिग्ध को पकड़ने संदेशखाली पहुंची पुलिस की टीम से लोगों की झड़प वहां पर हो गई। इसे लेकर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। लगता है पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा एक दोनों के अभी भी पर्याय बने हुए हैं। इस बार के चुनाव में हिंसा की जितनी भी वारदातें हुई, उनमें से सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही हुई। बीजेपी ने जीत का कमल खिलाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। चुनावी रण में पीएम मोदी ने खुद बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान संभाले रखी, तो टीएमसी का दमखम बरकरार रखने के लिए ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाले रखा। प्रचार में दोनों पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सियासी घमासान में हर रोज उलटफेर की खबरें आती रहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव के बीच बंगाल की धरती लाल क्यों होने लगती है? क्योंकि 1 जून को जब आखिरी चरण के लिए देश की 57 सीटों पर मतदान हो रहा था, तब पश्चिम बंगाल हिंसा से लाल हो रहा था। जादवपुर के भगवानपुर में हिंसा इस कदर भड़की कि पूरा इलाका बम से धुआं हो गया। सड़कों पर कई देसी बम बिखरे पड़े थे। भीड़ को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा। संदेशखाली में शुक्रवार रात शुरू हुई हिंसा शनिवार सुबह मतदान शुरू होने के बाद भी जारी रही। बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर के बाहर बम फटने की खबर आई। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता हफीजुल शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हफीजुल ने कुछ समय पहले ही बीजेपी का दामन थामा था। चुनाव का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन बंगाल में हिंसा का दौर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस संदेशखाली को लेकर बीजेपी ने बंगाल में चुनावी माहौल गरमाया था, वहां अभी भी हिंसक वारदातें जारी हैं। आरोप लगाया गया कि चुनाव के दौरान टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों पर हमला किया। उस वक्त पुलिस तमाशबीन बनी रही, लेकिन चुनाव खत्म होने के दूसरे दिन अर्धसैनिक बल आरएएफ के जवानों के साथ पुलिस वहां कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ने पहुंची। इसको लेकर झड़प हुई। लोगों ने 2 लोगों को हिरासत में लेने का विरोध किया। इस दौरान झड़पें जारी रहीं, लिहाजा पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया, लेकिन लोग वहां से नहीं हटे और आखिरकार पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। संदेशखाली के लोगों का कहना है
कि टीएमसी से जुड़े लोगों ने बमबारी की और बीजेपी समर्थकों पर झूठा आरोप लगाकर पुलिस उन्हें उठाकर ले जा रही थी। टीएमसी से जुड़े युवकों के पास बम पिस्तौल भी थे, लिहाजा लोग पुलिस से टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संदेश खाली में हुई इस ताजा घटना के बाद सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी के मीडिया सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। एक्स पर वीडियो और पोस्ट जारी कर अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि संदेश खाली के पोलिंग बूथ नंबर 35 में पुलिस और टीएमसी के समर्थक वहां के लोगों को डरा धमका रहे हैं और 4 जून के बाद वो महिलाओं पर जानलेवा हमला कर सकते हैं, लेकिन वहां की महिलाएं निडर खड़ी हैं और हर हमले का जवाब दे रही हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं। ये बंगाल में नई शुरुआत की निशानी है। राज्य में हिंसा की ताजा घटनाओं को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी चिंता जताई है और सीएम ममता बनर्जी से दखल देने की अपील की है। जब भी बंगाल में राजनीति की बात होती है, पहले वहां की सियासी हिंसा की चर्चा होती है, लेकिन इस बार हिंसा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 25 मई को पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसमें टीएमसी के एक स्थानीय नेता की हत्या हो गई। 12 मई को पूर्व वर्धमान जिले में एक टीएमसी कार्यकर्ता की बम मारकर हत्या कर दी गई। 12 मई को ही आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, आरोप टीएमसी पर लगा। 23 अप्रैल को बीजेपी समर्थकों के घर पर टीएमसी के लोगों ने तोड़फोड़ की। 17 मार्च को नदिया जिले के कृष्णनगर में टीएमसी नेता के घर पर बम से हमला हुआ। बंगाल में हिंसा का दौर 1960 से शुरू हुआ। इसके बाद सत्ता बदली, सत्ता का तरीका बदला, लेकिन नहीं बदला तो हिंसा का तरीका, क्योंकि बंगाल में जब जब हिंसा भड़की है, बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे के निशाने पर रहे। लेकिन एक सच ये भी है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेताने और अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जब बात बंगाल में सीएए को लागू करने की आई तो ममता बनर्जी ने खुलकर इसका विरोध किया। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं, एक कुछ गाप गप करते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फौजा किसी को नहीं मिलेगा। सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? सभी शरणार्थियों को आन बान शान के साथ भारत की नागरिकता मिलेगी, ये मोदी की गारंटी है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने ईडी और सीबीआई तक को बंगाल में घुसने नहीं दिया। अगर घुसने की कोशिश भी की तो ईडी और सीबीआई पर हमले की खबरें आई। बोले मोदी का गारंटी की जून महीना के बाद सबको जेल में भर देगा। हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए ममता बनर्जी से जो बना उन्होंने किया, लेकिन इस बार बीजेपी बंगाल में सेंध लगाती दिख रही है, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े सिर्फ लोकसभा में टीएमसी की धड़कनें नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की भी झलक दिखा रहे हैं। क्या खेला हमें? खेला होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कई सालों से खेला होबे का नारा दे रही हैं, लेकिन अब एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर लगता है कि बंगाल में खेला टीएमसी का नहीं, टीएमसी के साथ होने जा रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को इस बार 23 से 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं टीएमसी को 13 से 17 और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि टीएमसी और इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी एग्जिट पोल को यह कहते हुए खारिज करने में लगे हैं कि नतीजे इससे एकदम अलग होंगे। एनडीए 2 जो बना मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार 2019 में, उसको सबक सिखाने वाली वोट है ये वोट। 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इसके जो नतीजे होंगे चौंकाने वाली होंगे। सबसे बड़ा जो चुनाव का अनुमान था, एग्जिट पोल का अनुमान था वेस्ट बंगाल के मामले में। अब एक टीवी चैनल ने बीजेपी को 121 दिया था, दूसरे ने 148 दिया था, तीसरे ने 115 दिया था, चौथे ने 185 दिया था, पांचवें ने 132 दिया था, छठवें ने उनको 115 दिया था, सातवें ने 160 दिया था, आठवें ने 192 दिया था, नौवें ने 185 दिया था और 10वें ने 135 सीट दिया था। ये वेस्ट बंगाल का एग्जिट पोल है। सारे के सारे नतीजे बिल्कुल बुरी तरीके से ध्वस्त हुए, गलत साबित हुए और मात्र 77 सीट बीजेपी की आई। इंडिया गठबंधन के नेताओं का तर्क अपनी जगह, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े 4 जून को नतीजों में तब्दील हुए तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए बड़ा सियासी झटका साबित होगा।
4 जून को रिजल्ट, सियासी दल अलर्ट। देखिए, मतगणना से ठीक पहले अब सियासी दलों को फुल प्रूफ काउंटिंग की चिंता सताने लगी है। कल इंडिया गठबंधन और बीजेपी के डेलीगेशनों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। कांग्रेस ने पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग पूरी करने के बाद ही ईवीएम खोलने की मांग की, तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने 4 मांगे पेश की। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं, जो मतगणना से पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। चुनाव का शोर थम चुका है, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और अब एक दिन बचा है असल नतीजों के आने में। लेकिन उससे पहले सियासी तपिश भी अपने चरम पर है। मतगणना को लेकर जहां इंडिया गठबंधन की चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं, तो बीजेपी भी इसको लेकर गंभीर दिख रही है। लिहाजा चुनाव आयोग के दर पर गुजारिशों की लंबी फहरिस्त पेश की जा रही है। मतगणना से पहले कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा। इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने कई दलीलें पेश की। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से मतगणना के दौरान सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की मांग की। दलील ये दी गई कि पोस्टल बैलेट एक जानी मानी प्रक्रिया है और कई बार पोस्टल बैलेट चुनाव परिणाम में निर्णायक साबित होते हैं। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग को याद दिलाया, जिसमें यह तय किया गया था कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले की जाएगी। साथ ही एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए ये जरूरी है कि जो पुराना नियम था उसी के तहत काउंटिंग की जाए। कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए। विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से मतगणना के दौरान हर राउंड के बाद प्रत्याशियों को डेटा बताने की भी मांग की। साथ ही वीवीपैट में पर्चियों के मिलान की भी मांग की। मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कराने और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन कराने की भी मांग की। इसके अलावा ये भी मांग की गई कि मशीन से जो डेटा आए उसे कंफर्म किया जाए। ये इंश्योर करना चाहिए कहाँ से ले आते, कहाँ से मतलब उसको काउंटिंग टेबल पर रखते, मतलब ये सब जो है, दिस शुड बी थ्रू ए सीसीटीवी मॉनिटर्ड कॉरिडोर। नंबर 2, वेरिफिकेशन ऑफ द करंट डेट एंड टाइम डिस्प्लेड ऑन द कंट्रोल यूनिट्स। ये वेरिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये वेरीफाई नहीं होता वो ऑथेंटिसिटी आपको नहीं मिलती कि ये वही कंट्रोल यूनिट है जो वहाँ से आया पोलिंग बूथ से, ये बदला नहीं गया। तीसरा, कंफर्मेशन ऑफ द स्टार्ट एंड एंड टाइम एंड डेट ऑफ पोलिंग एंड डेट ऑफ वोटिंग प्रोसेस इन द काउंटिंग एजेंट्स। वही उसी मशीन से जो आता है डेटा, दैट हैज़ टू बी कंफर्म कि कौन से डेट पे उसको शुरू हुआ, ताकि चुनाव का डेट, चुनाव का शुरू होने का समय, अंत होने का समय, ये सब जो है रीचेक करना जरूरी है काउंटिंग शुरू होने से पहले। काउंटिंग से पहले बीजेपी का भी एक डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा और अपनी मांगे सामने रखी। बीजेपी ने काउंटिंग में लगे अधिकारियों को प्रक्रिया की पूरी जानकारी देने की मांग की। साथ ही काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखने की भी मांग की। मतगणना के दौरान किसी तरह की हिंसा न हो और राज्य सरकारों का दखल भी न रहे, ये सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई। सही मायने में काउंटिंग प्रोसेस ठीक से हो और किधर भी किसी प्रकार का गलत गतिविरोध ना हो, कोई वायलेंस ना हो, कोई मारपीट ना हो। सिक्योरिटी और सुरक्षा बलों को तट पर रखा जाए। हमारे पहले के अनुभव में कुछ राज्यों में कोशिश की गई है कि काउंटिंग प्रोसेस में दखल अंदाजी देने की। कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसी खबरें आई हैं पहले के चुनाव में, जहां कुछ राज्य सरकारों ने दखल अंदाजी देकर काउंटिंग प्रोसेस को विशेष किया, खराब किया। ऐसे में इलेक्शन कमीशन कड़ी निगरानी रखे और सुरक्षा बल भी अपना काम तैनात रहे। यानी कुल मिलाकर काउंटिंग से पहले सबकी धड़कनें तेज हो गई हैं। शंका आशंका का दौर भी जारी है, लेकिन इसे खत्म करने की चुनाव आयोग की कोशिशें भी जारी हैं। आज केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
दोपहर दिल्ली के रंग भवन ऑडिटोरियम में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। हर राज्य में भी काउंटिंग की तैयारी तकरीबन पूरी कर ली गई है। मतदान केंद्रों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में कुल 81 मतगणना केंद्र है जहां ये मतगणना संपन्न होगी। 6 जनपद ऐसे हैं जहां 2 मतगणना केंद्र हैं, बाकी सब में 1 मतगणना केंद्र है। पोस्टल बैलेट की मतगणना जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके मुख्यालय पे होगी। उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो रिटर्निंग ऑफिसर उनके मुख्यालय पे जो मतगणना केंद्र है वहाँ पोस्टल बैलेट्स की गणना होगी। यानी हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल एक जगह पोस्टल बैलेट की एक तरफ काउंटिंग की तैयारी की जा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस एग्जिट पोल के नतीजों को काउंटर करने की तैयारी में जुटी है। मतगणना से पहले अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बरकरार रखने के लिए कांग्रेस आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सभी राज्यों की राजधानियों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया के एग्जिट पोल पर सवाल खड़े करेंगे और अपनी जीत का दावा करेंगे। वैसे भी इंडिया गठबंधन के नेता एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अब की बार विपक्ष की सरकार बनने जा रही है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। ये अपने आप में एक हास्यास्पद है और अविश्वसनीय सर्वे है एग्जिट पोल का। नतीजा जब आएगा, परिणाम जब आएगा तो बिल्कुल विपरीत परिणाम होंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि अंतिम वोट की गिनती तक सारे राजनीतिक पार्टियों को और सारे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मतगणना केंद्रों पर रहना चाहिए। ये सारे एग्जिट पोल के सर्वे बीजेपी के ऑफिस में बनाए गए हैं। इन नतीजों पे हमारा कोई भरोसा दूर दूर तक नहीं है। देखो, जो भी एग्जिट पोल में आ रहा है ना, वो सच नहीं है। जो काल हमने कह दिया है 10 सीट हम लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, वो है, उसमें इधर उधर नहीं होगा। और हम लोग सारा हर स्टेट का हम लोग आकलन कर करके 295 से आगे जाएगा हम लोग। एक तरफ इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल के नतीजों को नकार रहा है तो सभी एग्जिट पोल में अपनी जीत की झलक देख रहा एनडीए गदगद है और उसके नेता इन नतीजों से भी बढ़कर नतीजे आने का दावा कर रहे हैं। आज देश की जनता 140 करोड़ जनता का विश्वास अगर एक व्यक्ति में है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। और आज वो स्पष्ट विश्वास का एक आकलन हमें एग्जिट पोल्स में देखने को मिला है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 4 तारीख तक हम इंतज़ार करें। एक ऐतिहासिक परचम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लहराएगी। इंडिया आघाड़ी वाले अभी सपने में है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये 4 तारीख को मालूम हो जाएगा। और अभी एग्जिट पोल के रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का पूरा मौका दिखाई दे रहा है। हमें विश्वास है कि जो हमारा 40+ का हमारा मिशन था, लेकिन अभी हमारा 35 to 40 का मिशन हमारा है और इसीलिए जरूर ऐसे रुझान आएंगे और 35 से लेकर 40 तक हमको सीटें मिलेगी। जहां इंडिया गठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है तो एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहा है। सियासी बयानबाजी और कयासों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने कल बैठकों की अध्यक्षता की, देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की तो भीषण गर्मी और लू से लोगों को बचाने के लिए अधिकारियों को हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए। इस बैठक में सरकार के सीनियर अधिकारी शामिल हुए, जहां पीएम ने विश्व पर्यावरण दिवस बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियों की भी समीक्षा की।